हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 26 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में डायल 112 सेवा के तहत 400 नई आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी किसने दिखाई? ए. अमित शाह, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राजनाथ सिंह, डी. विष्णु देव साय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमित शाह होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में डायल 112 सेवा के तहत 400 नई आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई है। डायल 112 का विस्तार, ये सेवा पहले केवल 16 जिलों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे पूरे राज्य के सभी जिलों और थानों तक बढ़ा दिया गया है। डायल 112 पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन के लिए भारत का एकीकृत आपातकालीन नंबर है। मोबाइल फॉरेंसिक लैब, गृह मंत्री ने 33 मोबाइल फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। राज्य के हर जिले के लिए एक लैब बनाई गई है, जो अपराध स्थल क्राइम सीन से वैज्ञानिक सबूत जुटाने और जांच में तेजी लाने में मदद करेगी। उद्देश्य, ये पहल राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध नियंत्रण और आपातकालीन स्थितियों में जनता को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। यह आयोजन 17 से 19 मई 2026 तक अमित शाह की छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान रायपुर में हुआ। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय एआई डॉक्टर मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. नई दिल्ली, डी. हैदराबाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली होगा। हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन NAIDM लॉन्च किया गया है, जो भारतीय स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना है। AI डॉक्टर की जगह नहीं लेगा। ये स्पष्ट किया गया है कि AI डॉक्टरों को प्रतिस्थापित रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि यह उनका एक मददगार असिस्टेंट बनेगा। काम का बोझ होगा कम। AI के जरिए डॉक्टरों का प्रशासनिक काम जैसे कागजी कार्रवाई कम होगा, जिससे वे मरीजों के इलाज पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। सटीक और तेज इलाज, ये तकनीक डायग्नोस्टिक्स जांच को बेहतर बनाएगी, जिससे बीमारियों का जल्दी और सटीक पता चल सकेगा। व्यवहारिक प्रशिक्षण, इस मिशन का लक्ष्य डॉक्टरों को डेटा वैज्ञानिक नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें AI के बुनियादी टूल्स का उपयोग करना सिखाना है ताकि वे क्लिनिकल फैसलों में मदद ले सकें। प्रश्न नंबर 3, रॉकफेलर फाउंडेशन ने वैश्विक सहायता पहल के तहत कितनी राशि की घोषणा की है? ए. $150 मिलियन, बी. $250 मिलियन, सी. $350 मिलियन, डी. $450 मिलियन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी $350 मिलियन होगा। रॉकफेलर फाउंडेशन ने हाल ही में अपनी 2025 की इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने वैश्विक विकास के लिए बड़े निवेशों का विवरण दिया है। बड़ी फंडिंग, फाउंडेशन ने 2025 में 235 अनुदानों ग्रांट्स के जरिए $350 मिलियन से अधिक की मदद दी। बड़ा प्रभाव, इस निवेश ने दुनिया भर में $32 बिलियन की अतिरिक्त पूंजी जुटाने में मदद की। इसका लाभ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के कई देशों को मिला। मुख्य फोकस, फाउंडेशन ने ऊर्जा उपलब्धता, एनर्जी अबंडेंस, पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। मिशन 300, फाउंडेशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य मिशन 300 है, जिसके तहत 2030 तक अफ्रीका के 30 करोड़ 300 मिलियन लोगों को बिजली से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। अन्य कार्य, इसमें क्लीन कुकिंग, स्वच्छ खाना पकाने की तकनीक, स्कूलों में पौष्टिक भोजन और AI आधारित बीमारियों की चेतावनी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन 1913 से सक्रिय है और वर्तमान में दुनिया भर में स्वास्थ्य, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का दर्जा हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ए. सान्या, बी. भावना कंठ, सी. अवनी चतुर्वेदी, डी. मोहना सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सान्या होगा।
ऐतिहासिक उपलब्धि, स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कैट ए QFI का दर्जा हासिल किया है। क्या है कैट ए QFI? ये वायुसेना में सबसे उच्च स्तर की इंस्ट्रक्टर श्रेणियों में से एक है। इस पद के अधिकारी पायलटों को उन्नत उड़ान प्रशिक्षण, एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग देने, जूनियर प्रशिक्षकों का मूल्यांकन करने और उड़ानों में सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। सफर, स्क्वाड्रन लीडर सान्या 20 जून 2015 को वायुसेना में शामिल हुई थी। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने उन्हें सम्मानित किया है। महत्व, यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी बढ़ती सामरिक भूमिकाओं को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 5, गुरुग्राम का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? A. आलोक मित्तल, B. सुभाष कविराजा, C. शत्रुजीत कपूर, D. मोहित हांडा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. सुभाष कविराजा होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? A. द्रौपदी मुर्मू, B. नरेंद्र मोदी, C. S. जयशंकर, D. अमित शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे की उनकी यात्रा के दौरान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में उनके असाधारण योगदान के लिए नॉर्वे के राजा हैरल्ड पंचम द्वारा प्रदान किया गया। ऐतिहासिक दौरा, मोदी पिछले 43 वर्षों में नॉर्वे का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समर्पण, प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत की जनता और भारत नॉर्वे की अटूट मित्रता को समर्पित किया। उपलब्धि, ये PM मोदी का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे एक दिन पहले ही उन्हें स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया था। स्वागत, नॉर्वे पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पारंपरिक संगीत और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन का शुभारंभ किसने किया है? A. पीयूष गोयल, B. गिरिराज सिंह, C. धर्मेंद्र प्रधान, D. ज्योतिरादित्य M. सिंधिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D. ज्योतिरादित्य M. सिंधिया होगा। प्रश्न नंबर 8, प्रूडेंशियल PLC ने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? A. 55%, B. 65%, C. 75%, D. 85%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. 75% होगा। प्रश्न नंबर 9, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? A. पहला स्थान, B. दूसरा स्थान, C. तीसरा स्थान, D. चौथा स्थान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. तीसरा स्थान होगा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। महात्मा मंदिर में आयोजित इस 6 दिवसीय प्रतियोगिता में 30 देशों के 172 एथलीटों ने हिस्सा लिया। टीम रैंकिंग, भारत ने महिलाओं की टीम रैंकिंग में तीसरा और पुरुषों की टीम रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया। पदक, भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। प्रतियोगिता का स्तर, इस इवेंट में कुल 27 एशियन और 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, जो प्रतियोगिता के उच्च स्तर को दर्शाता है। आयोजन, भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा 11 से 17 मई तक आयोजित इस चैंपियनशिप में चीन का दबदबा रहा, जिसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? A. फ्रांस, B. जापान, C. स्वीडन, D. जर्मनी। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।